दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। उसके पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें ए बी सी है। ये इसके पहले जो है कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 3 है, वाई यहाँ पर -3 = 0। यहाँ पर 3x - 9y -2 = 0। यहाँ पर इसको हम a1, इसको हम a2 और -3 को हम b1, -9 को हम b2 लेंगे, -3 को c1, -2 को c2 लेंगे। इसी तरह का में हम मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए थे। एक्सरसाइज 3.4 में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों में किए थे। यहाँ पर ओनली मल्टीप्लिकेशन मेथड में ही करेंगे। यहाँ पर जो है a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। यदि ये 3 इक्वल जो है उसको हम बोलते हैं, यदि नॉट इक्वल तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यदि a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 होता है तो हम इसको बोलते हैं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका हम इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। और a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाता है तो हम इसको, ये नॉट इक्वल टू है तो ये इक्वल टू होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसको यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। अब हम एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो लिए थे हम एग्जाम्पल, उसका है हम मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे करते हैं वो करते हैं। इसमें ज़्यादा पढ़ देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में निकालेंगे और बाकी को हम इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन लिख देंगे और यूनिक सॉल्यूशन के निकालेंगे, नो सॉल्यूशन का नो सॉल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y -2 = 0। तो a1 = 1, a2 = 3, b1 = -3, b2 = -9, c1 = -3, c2 = -2 हो जाएगा। तो हम a1 by a2 करते हैं। a1 by a2 = 1/3, b1 by b2 = ये भी -3 by -9 को ये भी 1/3 हो जाएगा। उसके बाद c1 by c2 = -3/2 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2 ओनली होगा। यहाँ पर हम देखते हैं a1 by a2 इक्वल टू होता है b1 by b2 से, इक्वल टू होता है b1 by
B2 से। ये नॉट इक्वल टू होता है C1 बाई C2 से। यहाँ पर हम जो बोले थे इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये नो सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर हम नो सॉल्यूशन लिख देंगे, इट इज नो सॉल्यूशन। इसका और सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद हम सेकंड बिट, इसका पूरा आंसर देख लीजिए। उसके बाद हम सेकंड बिट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसका हम करेंगे क्वेश्चन 2 का 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसका हम ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इक्वल टू 3x प्लस 2y, ये इधर आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। उसके बाद हम a1 a2 निकालेंगे। इसमें से a1 2, a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5, c2 इक्वल टू -8। उसके बाद ये होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। ये नॉट इक्वल टू होता है, ये 2/3 होगा, ये 1/2 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू -5/-8। हम इसको यहाँ पर लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होता है तो इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे x एंड y का। जो ये था उसमें से x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है xy b1c2 माइनस b2c1। इजी है, ये आसान होगा याद रखने में। y बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। x की जगह पर x लिख देंगे। हमारा b1 था, हमारा जो b1 था यहाँ पर 1 था, b1 हमारा 1 था और c2 हमारा -8 था। इसको हम इसके जगह पर लिख देते हैं -8 माइनस b2 इंटू c1। देखेंगे b2 इंटू c1 -10 होता है, यहाँ पर -10। उसके बाद वैसे ही c1 इंटू a2 हमारा -15 माइनस c2a1 -16 हो जाएगा 82 इक्वल टू 1 बाई यहाँ पर a1 इंटू b2 4, a2 इंटू b1 3। इससे हम xy निकालेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x बाई माइनस यहाँ पर +10 -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा इक्वल टू y बाई 1 इक्वल टू 1/1। तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x/2 इक्वल टू 1/1, y/1 इक्वल टू 1/1। यहाँ पर x इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 करते हैं। यहाँ पर बोला है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। और जो हम किए इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है। उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड बिट लिख देंगे
3x माइनस 5y इक्वल टू 20। इसको हम 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर 6x माइनस 10 इक्वल टू 40। इसका हम 6x माइनस 10 माइनस 40 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। उसके बाद a1 a2 लिख देंगे। a1 a2 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस 5, b2 इक्वल टू माइनस 10, c1 इक्वल टू माइनस 20, c2 इक्वल टू माइनस 40। इसका हम करेंगे 3/6 इक्वल टू माइनस 5 माइनस 10। ये सब 1/2 हो जाएगा डिवाइड करने से। माइनस 20 माइनस 40 सब कुछ 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यह हमारा हो गया इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर इन्फिनिटली क्यों हुआ? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हुआ, इसलिए हमारा ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद बिट 4, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको भी हम करेंगे। भी x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 3 पहले ये लिखना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। b1 इक्वल टू माइनस 3, b2 इक्वल टू माइनस 3 सेम है, c1 इक्वल टू माइनस 7, c2 इक्वल टू माइनस 15। ये ऐसा होगा 1/3 नॉट इक्वल टू, ये भी 1 ही हो जाएगा, -3/-3 नॉट इक्वल टू 7/5। यहाँ पर माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। इसके लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, इसलिए हम इसको a होने से होगा, नहीं होने से भी हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसमें से हम मल्टीप्लिकेशन मेथड में x एंड y निकालेंगे, जो दिया है x एंड y निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड में। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे x/b1 c2 b2 c1 इक्वल टू y c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 a1 b2 माइनस a2 b1। इसका हम करेंगे। यहाँ पर x/b1 इंटू c2 b1 इंटू c2, यहाँ पर प्लस 45 हो जाएगा, माइनस b2 इंटू c1, यहाँ पर b2 इंटू c1, यहाँ पर प्लस 21। वैसे y c1/a2 को हम -21 माइनस, यहाँ पर -15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/a1 इंटू b1, a1 इंटू b2 -3 हो जाएगा, -3 माइनस यहाँ पर -9 हो जाएगा a2 इंटू b1 को। उसके बाद हम करेंगे x/24, ये माइनस करने से 24 हो जाएगा, इक्वल टू y/-6, यहाँ पर +15 -21 करने से -6 हो जाएगा, इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। उसके बाद ये और ये इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे, इन दोनों को भी करेंगे।
x by 24 equal to 1 by 6 x 6x equal to 24 x equal to 24 by 6 equal 4 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ये जो था y by -6 इसको भी हम करेंगे y by -6 इक्वल टू 1 by 6। तो ये y इक्वल टू -6 6y इक्वल टू -6 y इक्वल टू -6 by 6 y इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू -1 x का वैल्यू 4 x इक्वल टू 4। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर बोला है फॉर which value of a and b does the following pair of linear equations have an infinitely number of solution। यह हमारा दोनों इक्वेशन दिया है, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, ये यूनिक सोल्यूशन है, या नो सोल्यूशन है। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका हम लिख देते हैं इक्वेशन 1, इसका हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। यहाँ पर हम a1 a2 निकालेंगे। a1 इक्वल टू 2 a2 इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर b2 इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे a माइनस b b1 इक्वल टू 3 b2 इक्वल टू a प्लस b c1 इक्वल टू ये +7 इधर आ जाने से -7 हो जाता है, -7 लिख देंगे। उसके बाद c2 ये पूरा को इधर लाएंगे तो ये -2 यहाँ पर आके कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा इक्वल टू 2 -3 ये हो जाएगा -b प्लस b है, उधर जाने से -b हो जाता है। उसके बाद हम इसको a1 by a2 फॉर्म में लिखेंगे। 2 by a माइनस b इक्वल टू 3 by a प्लस b इक्वल टू -7 by 2 माइनस 3a माइनस b। उसके बाद हम जो बोले थे इसको इससे करेंगे, वैसे ही 2 by a माइनस b इक्वल टू 3 by पहले इससे कर देते हैं a प्लस b को हम सॉल्व करेंगे तो यह आता है 3a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a माइनस 2b। यहाँ पर 3a माइनस 2a इक्वल टू -2b, यहाँ पर -3b है, यहाँ पर आके +2b हो जाएगा, +3b हो जाता है, यहाँ पर +2b होगा, यहाँ पर +2b हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करने से a इक्वल टू 5b होता है। उसके बाद a इक्वल टू 5b आने के बाद हम इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू -5b आने के बाद ये जो था हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे तो हमारा ये आ जाता है 3 by 6b इक्वल टू -7 by 2 माइनस 16b। यहाँ पर -42b इक्वल टू 6 माइनस 48b प्लस 48b माइनस 42b इक्वल टू 6 हो जाता है। ये 42 होगा। ये आने के बाद ये माइनस होने से 6b इक्वल टू 6 b इक्वल टू 6 by 6 इक्वल टू 1। यहाँ पर जो दिया था a इक्वल टू
5 इंटू बी, तो बी हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे ए इक्वल टू 5b से ए इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो जाता है। यहाँ पर b इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 5 हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड बिट, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हम इसको वैसे ही करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हम लिख देते हैं पहले। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1, एक्स प्लस k माइनस 1, वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। इसको हम इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसके बाद a1 a2 निकालेंगे। a1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1, c1 इक्वल टू माइनस 1, c2 इक्वल टू माइनस 2k माइनस 1 हो जाएगा। ये इधर आने से माइनस हो जाएगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 करेंगे। तो यहाँ पर 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 2k माइनस 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कर देंगे। ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हम ऐसे कर देते हैं 3 बाई होने से यहाँ पर 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 हो गया। 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 3 इधर आने से प्लस 3 हो जाएगा। k इक्वल टू 2, यहाँ पर आंसर आ गया k इक्वल टू 2। उसके बाद हम ये 3 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हम ये दोनों से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 3, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, पहले हम x को बाहर निकालते हैं। वैसे ही हम इक्वेशन 1 में से x को बाहर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8। उसके बाद लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ x है। पुट इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 2 है। x का वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे 3, 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पर 9 इंटू 3 27 माइनस 15y बाई 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। 27 ये एलसीएम आ जाएगा, माइनस 15y प्लस
ये 8 को यहाँ पर 16y हो जाएगा 2 से गुना करने से इक्वल टू 4। यहाँ पर -15y प्लस 16y इक्वल टू यहाँ पर 8 गुना करने से हो जाएगा 24 32 हो जाएगा सॉरी। यहाँ पर 27 इधर आने से -27 हो जाता है। यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 8x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 9, 8x प्लस 25 इक्वल टू 9, 8x इक्वल टू 9 माइनस 25, 8 इक्वल टू x इक्वल टू यहाँ पर -9 करने से 9 माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे -16/8 इधर आ जाएगा इक्वल टू -2। यह हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे वही सेम इक्वेशन दोनों, उसमें से a1 a2 निकालेंगे। a1 आता है 8, a2 आता है 3, a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -4। ये जो प्लस है इधर आने से माइनस हो जाएगा, प्लस रहने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम करते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर करने से 8/2 आ जाता है, 8/3 आ जाता है, 8/3 इक्वल टू 5/2 नॉट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 9/4 ये सारे नॉट इक्वल हो जाएगा। इसका हम नॉट इक्वल टू, सारे नॉट इक्वल टू होने से ये यूनिक सोल्यूशन होता है। a1/a2 ये सारे नॉट इक्वल टू होने से यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। यूनिक सोल्यूशन लिख देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे x एंड y का वैल्यू। फॉर्मूला था हमारा x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। x बाई b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 हमारा -20 आता है, 20 आता है, प्लस ये b2 c1 हमारा 18 आता है, -18। उससे पहले माइनस है इसलिए हम प्लस लिख देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, +18 इक्वल टू वैसे ही y बाई c1 a2 -27 प्लस c2 a1 32 इक्वल टू 1/1 हो जाता है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x बाई -2 इक्वल टू y बाई 5 इक्वल टू 1/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे। x बाई -2 इक्वल टू 1/1, y बाई 5 इक्वल टू 1/1। यह अलग अलग में लिख देंगे। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। यह आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में।
ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। यहाँ पर भी x इक्वल टू -2 आया, y इक्वल टू 5। यहाँ पर भी ये दोनों में सेम ही आया। एलिमिनेशन मेथड में भी ये दो जो इक्वेशन है ये सारे का आंसर एक ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम और सब्स्टिट्यूशन मेथड को, एलिमिनेशन मेथड को, सारे का आंसर एक ही आएगा। थैंक यू।